खबरों में बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव की मतगणना। राजापुर नवीन मंडी में मतगणना जारी है। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर उपचुनाव 3 नवंबर को हुए तो उसकी मतगणना आज 6 नवंबर को जारी है। कुल 14 टेबलें लगाई गई हैं मतगणना के लिए। 56 कर्मचारी और 32 राउंड में पूरी होगी मतगणना। मतगणना के लिए लगाई गई 14 टेबलें, 56 कर्मचारी, 32 राउंड में होगी पूरी मतगणना। तो आज गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे हैं आ जाएंगे। पोस्टल बैलेट और मतगणना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। गोला उपचुनाव की मतगणना के 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। बीजेपी चौथे राउंड में 3300 वोटों से आगे यहां पर चल रही है। तो बड़ी खबर आपको गोला उपचुनाव को लेकर बता रहे हैं, जहां पर अमन गिरी को अब तक कुल 8300 वोट मिले हैं, यानी 3300 वोटों से अमन गिरी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। वहीं सपा के विनय तिवारी को मिले हैं 5000 वोट। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। राजापुर नवीन मंडी में यह मतगणना जारी है। मतगणना के लिए लगाई गई 14 टेबलें, जहां पर ईवीएम को बाकायदा रखा गया है। 56 कर्मचारी इस मतगणना में तैनात हैं। वहीं 32 राउंड में यह पूरी मतगणना संपन्न होगी। मतगणना के लिए 14 टेबलें लगाई गई हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहां पर 56 कर्मचारी 32 राउंड में मतगणना पूरी करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे लखीमपुर खीरी संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है और 4 राउंड भी हो चुके हैं। जहां तक बात की जाए तो बीजेपी के अमन गिरी यहां पर 3300 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है गोला उपचुनाव को लेकर? आमिर, मोबाइल को अनम्यूट कर लीजिए। मोबाइल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, जैसे शुरुआत से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जिस तरीके से मेहनत कर रही है उससे उसको रिजल्ट उसके पक्ष में आएगा, वो शुरुआती दौर से ही दिखाई दे रहा है। अभी 4 राउंड पूरे हुए हैं। 4 राउंड की आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई है। 5 राउंड लगभग पूरे हो चुके हैं। चौथे राउंड की अगर बात करें तो 8300 वोट पाकर अमन गिरी अभी अपने जो सपा प्रत्याशी उनसे 3300 वोटों से आगे है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बीजेपी की मेहनत है यहाँ पे, उसका वो रंग लाती दिखाई दे रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की अपेक्षा अगर बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर पूरी मेहनत की थी। और प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें मंडी स्थल की, जहाँ पर मतगणना हो रही है, तो बाकायदा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, सीआरपीएफ है, पीएससी है वहां पर तैनात है, ताकि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो सके। अगर बात करें वहां पे जीत के बाद जुलूस की, तो जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने अभी कहा कि वहां पर जो जुलूस के नियम है वो सारी पार्टियों के लिए अलग एक जैसे नियम है। तो जो पार्टियां फॉलो करेंगी सारे एक तरीके से नियम फॉलो करेंगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दिखाई दे रही है। और बीजेपी के पक्ष में जो रिजल्ट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से 40 स्टार प्रचारकों के साथ यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आमिर, जिस तरह से जो तस्वीरें बयां कर रही थी कि 40 स्टार प्रचार के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाले रखा था गोला उपचुनाव को लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं वह जीत में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है आंकड़ों के बढ़ते आंकड़ों के जरिए। अगर बात की जाए आमिर, क्या तमाम जो बढ़त बनी हुई है वोटों की बीजेपी प्रत्याशी की, तो क्या इस मुद्दे को लेकर किसी बीजेपी पदाधिकारी से या अमन गिरी से बात हो पाई है कि अब तक रुझानों को लेकर? देखिए, अमन गिरी और उनके बीजेपी के जो नेता है वो टेबल पर लगे हुए हैं, अपने मतदान करने के लिए लगे। अभी तक कोई नेता या प्रत्याशी बाहर नहीं आया है। मतगणना स्थल से हम लोगों को प्रेस गैलरी को थोड़ा दूर रखा गया है और वहां पर ये लोग अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत में बीजेपी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनके मंत्री ब्रजेश पाठक हो या डिप्टी सीएम हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, जैसे जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि जीत पिछली बार जो हुई थी, पिछली बार लगभग 3800 वोटों से यहाँ पर जो विधायक थे अरविंद गिरी वो जीते थे। और उनका बीजेपी का ये दावा था कि इस बार 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। किसी ने 1 लाख वोटों से जीतने की बात कही थी। वो तो नहीं, इतना फर्क तो नहीं दिखाई दे रहा वहां पर यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। और शुरुआती दौर में चूंकि 38 राउंड होना है, ऐसे में
चौथे और पांचवें राउंड का रिजल्ट है वो अगर 3800 4000 के आसपास जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये जो रिजल्ट है वो समाज जो बीजेपी के जो आंकड़ा बताया जा रहा था उसके करीब हो। लेकिन किस बूथ पर क्या मतदाता ने क्या करवट ली है, क्या सोच के मतदान किया है, ये तो मतगणना पूरी होने के बाद ही बताई जा सकती है। अगर बात की जाए आमिर, 2012 में यहाँ से जो सपा प्रत्याशी है वो यहाँ से जीत दर्ज की थी, लेकिन 12 के बाद के जो जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ पर अरविंद गिरी ने जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट भी थी है, क्योंकि लगातार 2 चुनाव जिसके पिछले चुनाव हुए थे वहाँ पर अरविंद गिरी ने जीत दर्ज की थी, और अब कहीं ना कहीं उनके देहावासन के बाद यह सीट खाली हुई थी। तो फिर भी बीजेपी ने उनके बेटे को प्रत्याशी यहां पर बनाया है। जिस तरह से 40 स्टार प्रचारक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है अब यहां पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखेंगे पूरे गोला उपचुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरह से 2012 में परिसीमन इस सीट का हुआ था, पहले यह हैदराबाद खीरी के नाम से विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद लखीमपुर खीरी किया गया है। तो अब किस तरह से तस्वीर होगी लखीमपुर खीरी की गोला उपचुनाव की? देखिए, गोला उपचुनाव की अगर इस गोला विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत से ही अगर 95 से बात करें तो 95 से गिरी परिवार का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। और एक बार वो पूरे इन 30 सालों में एक बार एक चुनाव अरविंद गिरी हारे हैं। इसके अलावा उन्होंने शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी के साथ थे और समाजवादी पार्टी के साथ रहकर उन्होंने हाईटेक यहाँ पर लगाए 2 बार लगातार जीत हासिल की थी। उसके बाद बसपा में गए, बसपा से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद एक बार विनय तिवारी ने उनको यहाँ पर हराया था उस 5 में। उसके बाद से लगातार अरविंद गिरी यहाँ पर फिर से विधायक हुए हैं। उनके आकस्मिक निधन के बाद वो चूंकि आकस्मिक निधन के बाद उनके बेटे को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा 2012 की अगर बात करें तो 12 के बाद जो चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो मुख्य चेहरा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, अगर केंद्र की बात करें तो जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो पूरा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी का मुख्य चेहरा है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का, तो उसका पूरा असर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इन 2 चुनाव, पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने की कोशिशें और समाजवादी पार्टी की भरकस कोशिशें, यहाँ तक कि कई बार यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी सभाएं की थी पिछले चुनाव में, तो उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। विनय तिवारी लगातार बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव में जरूर ये कयास लगाया जा रहा था कि 2024 की का चुनाव आगे सामने है, 2027 में क्या होना, इसके लिए समाजवादी पार्टी अपना एड़ी से लगातार चोटी तक का जोर लगाएगी और इस चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगी। लेकिन बिल्कुल आमिर जी, बिल्कुल आमिर, कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों से लेकर इस उपचुनाव को देखा जा रहा था, लिहाजा अब देखना होगा। इस चुनाव से तस्वीर साफ हो जाएगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव का यह ट्रेलर है तो पिक्चर क्या होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोला उपचुनाव को लेकर मतगणना 4 राउंड पूरे कर चुकी है। यहाँ पर 8300 वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं, तो वहीं 5000 वोट सपा प्रत्याशी को मिले हैं।